Assalamualaikum dear students. Welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स वर्डप्रेस उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम वर्डप्रेस के अंदर कुछ एडवांस फॉर्मेटिंग के मतलब सीखने जा रहे हैं। इस लेसन में हम ये देखेंगे जो हमारे पास पोस्ट थी उसके अंदर हम एडवांस फॉर्मेटिंग करना चाहें तो कैसे करेंगे। मीन्स कि अगर आपको कोई कलर वगैरह अप्लाई करना है, आपको पैराग्राफ वगैरह के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, आपको अगर कोई टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करना है, आपको अनडू रीडू वगैरह यूज करने हैं, आपको अलाइनमेंट करनी है, एडजस्टमेंट करनी है, तो ये चीजें आप कहाँ से लाएंगे। तो इस चीज को हम इस लेसन के अंदर स्टूडेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ अपना वर्डप्रेस। वही इससे पहला वाला लेसन मैंने अपने पास ओपन किया हुआ है और वही पोस्ट मेरे पास इधर मौजूद है जो कि मैंने इससे पहले वाले लेसन के अंदर देखी थी। तो स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास जो हमारे पहला टेक्स्ट एडिटर था वो सेम टू सेम ऐसे है। अब इसके अंदर मेरे पास जो फॉर्मेटिंग की जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो क्या है, मेरे पास बोल्ड है, अटैलिक है, बुलेट्स है, नंबरिंग है, ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है। अब इस हमें मजीद ऑप्शंस चाहिए, फॉर्मेटिंग की मजीद कमांड्स चाहिए, तो वो हम कैसे लाएंगे। उसके लिए आप देखें आपके पास ये जो एडिटर होता है इसमें किचन सिंक की ऑप्शन होती है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। जैसे मैंने क्लिक किया मेरे पास नीचे एक और लाइन आ चुकी है, देखें ये। वापस क्लिक कर दें। अब इसमें आपके पास पैराग्राफ आ चुका है, अंडरलाइन आ चुकी है, जस्टिफाइड। जैसा कि मेरा जो पहला आर्टिकल था वो जस्टिफाइड नहीं हुआ, यहाँ से अगर मैं इसको जस्टिफाइड करना चाहूँ और इसके बाद आप इसको टेक्स्ट को कोई कलर वगैरह देना चाह रहे हैं, किस तरह कलर देना चाहेंगे, देन आपके पास पेस्ट एज ए प्लेन टेक्स्ट और पेस्ट एज ए वर्ड, पेस्ट फ्रॉम वर्ड टेक्स्ट। आपके पास ये दो किस्म होती हैं किसी भी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करने की। तो सबसे पहले हम इस एडिटर में अपने पेस्ट का मेथड देखते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ निकलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ था, आर्टिकल था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मेरे पास यहाँ पर एक वर्ड की फाइल ओपन है। इसमें मेरे पास एक टेक्स्ट ओपन है, इसको मेरे पास इसमें जो कुछ फॉर्मेटिंग भी मेरे पास हुई हुई है आपके सामने दिखाई दे रही होगी आपको। यहाँ पे कुछ इसकी मजीद हम फॉर्मेटिंग बढ़ा देते हैं। मैं इसको कोई कलर वगैरह डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से मेरे पास का कलर क्या है, रेड कलर है। इस तरह से मेरे पास ये कुछ इसकी फॉर्मेटिंग हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है। और मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर देता हूँ अपने पास। मैंने इसको कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी कर दें। कंट्रोल सी कर देने के बाद ये आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब वापस आप आ जाएं अपने एडिटर में। तो यहाँ पे अब आप ये चाह रहे हैं कि आप जब देखें आपने कोई आर्टिकल वर्ड में टाइप कर दिया, क्योंकि हमेशा जब भी आप अपने पास आर्टिकल वगैरह टाइप करते हो उसके लिए आपको वर्ड वगैरह यूज करना पड़ता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता आपके पास ऑनलाइन आप फौरन आर्टिकल को टाइप करें और फौरन उसको सबमिट करें। हर एक चीज के लिए टाइम चाहिए होता है। आपने एक आर्टिकल अपना बनाया, अब बनाने के बाद आप उसको वर्ड प्रेस के अंदर आप उसको पेस्ट करना चाह रहे हो और उसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग भी है। आप ये चाहते हो कि ये जो इसके अंदर फॉर्मेटिंग है ये आपको नहीं चाहिए। अब यहाँ से आप एक एक फॉर्मेटिंग को खत्म करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो क्यों ना हम इधर यहाँ प्लेन टेक्स्ट की ऑप्शन यूज करें। आप इधर आ जाए, यहाँ पे क्लिक कर दें। मैंने क्लिक किया, मेरे पास ये बॉक्स आ जाएगा इसका। और यहाँ पे आप कंट्रोल वी कर देंगे। अब जैसे मैंने कंट्रोल वी किया वो तमाम का तमाम टेक्स्ट मेरे पास इधर इंसर्ट हो चुका है। ठीक है। अब आप इसे इंसर्ट कर दें। यहाँ से मैंने इसको इंसर्ट किया। अब देखते हैं क्या हमारे पास फॉर्मेटिंग इसमें है। देखें मेरे पास जो वर्ड का टेक्स्ट था उसके अंदर मेरे पास कलर्स भी थे और यहाँ पे देखें कुछ आपके पास बोल्ड वगैरह की फॉर्मेटिंग भी हुई हुई थी, जबकि आप यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज मेरे पास मौजूद नहीं रही। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको मैंने प्लेन टेक्स्ट कॉपी कर दिया है, पेस्ट कर दिया। इस तरह से आप अगर वर्ड की फाइल को सेम एज इट लाना चाह रहे हो तो पेस्ट फ्रॉम वर्ड को आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी पैराग्राफ को अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं, आप ये कहते हैं कि ये जस्टिफाई हो जाए, आप इसको सिलेक्शन दें। पैराग्राफ को सिलेक्शन देने के बाद आपके पास ये जस्टिफाई है, आप जस्टिफाई के ऊपर क्लिक कर दें। वापस आप इसको जस्टिफाइड नहीं करना चाह रहे हैं, इसको लेफ्ट लेकर जाना चाह रहे हैं, आप सिंपली इसको लेफ्ट कर दें। लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ, जो अलाइनमेंट्स वगैरह होती है ये आपकी थीम्स के ऊपर डिपेंड करती है। मीन्स आप जिस किस्म का थीम यूज किस किस्म का थीम यूज करने जा रहे हैं, हर एक थीम की अपनी पीछे CSS उसके ऊपर कोड्स प्रोग्रामिंग होती है, वो खुद बहुत उसकी अलाइनमेंट को सेट करता है। और जैसे अब आपके पास ये टेक्स्ट है, आप इसको
हेडिंग देना चाह रहे हो। हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपके आर्टिकल्स के अंदर। जब भी आप अपने पास कोई अपना आर्टिकल टाइप करते हैं, उसके अंदर हेडिंग्स को देना ना भूलिएगा, क्योंकि आप का जो आर्टिकल होता है उसको गूगल के सर्च इंजन में जाने के लिए हेडिंग्स मस्ट चाहिए होती हैं। अगर आपके आर्टिकल्स के अंदर हेडिंग्स मौजूद हैं तो उसको सर्च इंजन क्विकली, जल्दी से, यानी कम से कम दिनों में उसको कैच करने की कोशिश करेगा। आप इधर चल जाएं पैराग्राफ में, और आपके पास जो चीज सिलेक्टेड है, आपके पास मुख्तलिफ हेडलाइंस हैं। आपके पास हेडिंग्स 1 है, हेडिंग 2 है, 3 है, टू 6। आप जो भी इनमें से लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो मैंने इसको 1 के ऊपर क्लिक कर दिया। देखिए मेरे पास ये हेडिंग 1 आ चुकी है यहाँ पे। इस तरह से अगर आपने इसके स्टार्ट पे क्लिक किया हुआ है और इधर आ जाए, आप इसको सिलेक्शन दे दें। सिलेक्शन देने के बाद आप इधर आ जाएं और यहाँ पे आप इसको हेडिंग 2 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की आपके पास मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग्स होती हैं। और किसी चीज को अंडरलाइन आप नहीं करना चाहते हो, सिलेक्शन दे दें, आप अंडरलाइन के थ्रू उसका अंडरलाइन भी कर सकते हो। कलर देना चाह रहे हैं, अगेन आप सिलेक्शन दे दें अपने टारगेट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को, और आपके पास ये कलर की ऑप्शन है। आप कोई भी कलर चूज करना चाह रहे हैं, आप वो कलर भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं ये चाह रहा हूँ इसके ऊपर जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की है वो खत्म हो जाए। तो हमारे पास इधर रिमूव फॉर्मेटिंग की ऑप्शन मौजूद है। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें तो ये रहा आपके पास रिमूव फॉर्मेटिंग। आपने रिमूव फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक किया तो देखें अभी आपके पास हेडिंग 1 तो रहेगी, लेकिन इसके ऊपर से कलर और इसकी अंडरलाइन जो है फॉर्मेटिंग वो खत्म हो चुकी है यहाँ पे। क्लियर? इसी तरह से अगर आप अपने पास किसी आर्टिकल का रीड मोड लिंक बनाना चाह रहे हो, मैं सबसे पहले इसको सेव कर देता हूं। याद रखिएगा अगर आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू में आपको पुराना वाला आर्टिकल नजर आएगा। जब भी आप अपने पास किसी भी आर्टिकल को का व्यू देखना चाहते हैं उसको सेव करना मस्ट होता है। आप पहले सेव कर दें। आपने सेव किया, अब ये सेव हो चुका है। सेव हो जाने के बाद आप इसको प्रीव्यू पे जस्ट क्लिक कर दें। मैं इसको प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूं। अब ये आर्टिकल का आपका प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। तो यहां पे देख लेते हैं। देखिए मेरे पास मेरा आर्टिकल ऐसा है। मैं ये चाह रहा हूं स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले पैराग्राफ के बाद रीड मोर का मेरे पास लिंक बना हुआ आ जाए। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, तो आपका जहां पर पहला आर्टिकल खत्म हो रहा है, जहां से आप रीड मोर का लिंक चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको लिंक देने के लिए यहाँ पे इंसर्ट मोर टैग जो है ये आपके पास रीड मोर की ऑप्शन लेकर आता है। आप इधर क्लिक कर डालें। मैंने उसको क्लिक किया और देखें आपके पास एक लाइन बन चुकी है और एंड में लिखा हुआ गया मोर। आप अगेन इसको सेव कर डालें एक मरतबा, और सेव करने के बाद आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। मैं इसको प्रीव्यू कर देता हूं अभी। अब मैंने इसको प्रीव्यू पे क्लिक किया तो इसका प्रीव्यू मेरे पास सामने निकल कर आ रहा है। देखें तो ये रहा मेरे पास इसका प्रीव्यू निकल कर आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसका इसलिए रीड मोड की ऑप्शन नजर नहीं आई क्योंकि इसको मैंने इस एरिया पे सेव नहीं किया। जैसे मैं इसको पब्लिश कर देता हूं तो देखिएगा फिर आपको नजर आएगा। तो इसको पब्लिश कर देता हूं जाके। आप वापस बैक पर आ जाएं, यहाँ पे बैक पे आके इसको पब्लिश कर दें। पब्लिश करने से मैंने आपको पहले ही बताया था आपका आर्टिकल जो होता है वो आपके मेन पेज में आ जाता है ऑनलाइन। वापस आप इधर आ जाएं और इसको रिफ्रेश कर दें एक मरतबा। तो जी स्टूडेंट्स, अपने इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूं। मैंने इसको रिफ्रेश किया और अब देखते हैं क्या हमारे पास इसका रिफ्रेश होने के बाद रीड मोर का लिंक बना कि नहीं बना। याद रखिएगा इसके लिए आपकी पोस्ट को पब्लिश होना मस्ट है। अब इधर आ जाए तो देखें आपके पास ये जो आपका आर्टिकल था, जैसे कि मैंने इसको मैं बंद कर देता हूं अपने आर्टिकल पे, ये आपका था जहां पर आखिर था आई होप दिस इज स्टिल यूजफुल। इसके नीचे मैंने मोर का लिंक डाल दिया था, रीड मोर का। आइए देखते हैं तो देखिए वही वर्ड है, आई होप दिस इज स्टिल यूजफुल। तो देखिए आपके पास कंटिन्यू का आया। आप क्लिक कर दें। जैसे आपने क्लिक किया तो अभी आपको नेक्स्ट कंटिन्यू, यानी कि जो कंप्लीट आपका आर्टिकल है, जो कंप्लीट आपका एडिटर है, ये वहां पे आपको लेकर ये चला गया है। ठीक है, वापस बैक आ जाते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये रीड मोर का आ जाता है। अब अगर आप इस रीड मोर लिंक को खत्म करना चाह रहे हैं तो उसका तरीकेकार क्या, आप सिलेक्ट करें।
सिलेक्ट कर देने के बाद आप इसको सिंपल अपने कीबोर्ड से डिलीट की को आपको प्रेस कर देना होगा। जैसे मैंने डिलीट की को प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, तो मेरे पास अगेन वो जो रीड मोर का था वो मेरे पास डिलीट हो चुका है, यानी कि अब मेरे पास वो लिंक नहीं रहेगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर आपका कुछ खास यूजेबल टेक्स्ट है, आप उसको सिलेक्ट करके आप उसको यहाँ पे देखें ब्लॉक्स में दे सकते हैं। मैंने क्लिक किया, देखिए आपके पास ब्लॉक बना हुआ आ चुका है। अब इसका ये क्या होगा, आपके पास इटैलिक होगा, खुद ही इटैलिक भी शो होगा और एक मिडिल पे ये चला जाएगा आपके पास। इट्स मीन्स कि ये आपके पास कुछ खास वर्डिंग थी जिसको रीड करना मस्ट होगा। इस तरह से आप इसको अनडू कर सकते हो, आप इसको रीडू कर सकते हो। तो जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कुछ एडवांस फॉर्मेटिंग थी जो मैंने आपको आर्टिकल के अंदर बतानी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको स्टेप बाय स्टेप्स करवाए जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए, प्लीज कॉल करें 0343901779 पे, ईमेल करें xpacademy@ymail.com, या हमारे दूसरे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल करें 0347943001 पे। आप हमें स्काइप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा स्काइप का आईडी है एक्सपी अकेडमी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।